Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is class 6th mathematics exercise 10.3. Today our topic is area. Here we have to find the area of two figures. First is rectangle and second is square. First of all we will discuss about area. Area किसे कहते हैं? यहाँ पे एरिया की बात हुई है और हमें दो फिगर्स रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया मालूम करना है. एरिया इज अ अमाउंट ऑफ स्पेस, द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज नोन एज इट्स एरिया. एंड यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा वो रेक्टेंगल के बारे रेक्टेंगल है. तो यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद साइड्स. एक रेक्टेंगल का एरिया हमें मालूम करना है जिसके साइड्स है 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक इसका रफ स्केच ड्रा करना है. सपोज दिस इज ए रेक्टेंगल विद साइड्स 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल इज ए 4-sided क्लोज्ड फिगर with its opposite sides equal. यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल 4-sided फिगर है. इसके जो अपोजिट साइड्स है ये वाला और ये वाला ये इक्वल होते हैं. 4 सेंटीमीटर है ये और ये, एंड दिस वन इज इक्वल, दैट इज 3 सेंटीमीटर ईच. हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि जब भी हमें रेक्टेंगल का कोई क्वेश्चन आता है उसमें हमें हमेशा दो ही साइड्स दिए होते हैं. बाकी दो साइड्स इन दो साइड्स के बराबर होते हैं. यहाँ पे इस रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने के लिए हमें क्या लिखना है? हम पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल is equal to 3 centimeter. Therefore area of rectangle is equal to length multiplied by breadth. That is equal to length is 4 centimeter multiplied by breadth is 3 centimeter. That is 4 3s are 12 4 2 3s are 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर इज स्क्वायर सेंटीमीटर. तो इस तरह से इस रेक्टेंगल का फिगर एरिया जो एरिया इस इनसाइड स्पेस जितनी भी है ये इस रेक्टेंगल का एरिया ये इसका एरिया है, ये है 12 सेंटीमीटर. तो और जो बाकी पार्ट्स यहाँ पे दिए हैं इस क्वेश्चन में वो भी ये इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन देख के. तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो है स्क्वायर. स्क्वायर का एरिया हमें मालूम करना है. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर whose side is 10 सेंटीमीटर. जिस तरह से आपने याद रखा जब भी रेक्टेंगल का क्वेश्चन आता है उसमें हमें दो साइड्स दिए हुए होते हैं और बाकी दो साइड्स अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होते हैं. यहाँ पे अब स्क्वायर है इसका एक ही साइड दिया होता है क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं. तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम एक रफ स्केच उसका ड्रा करेंगे एक स्क्वायर का. सपोज ये एक स्क्वायर है, इसका साइड है 10 सेंटीमीटर, इसके चारों साइड 10 सेंटीमीटर्स है और इसके कॉर्नर्स पे जो एंगल बनते हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं. रेक्टेंगल और स्क्वायर में सिर्फ यही फर्क है, रेक्टेंगल के दो साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं जबकि एक स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं. तो इसका एरिया मालूम करने के लिए हमें क्या लिखना है, हम यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर that is side multiplied by side 10 centimeter multiplied by 10 centimeter that is equal to 10 is 100 centimeter is equal to square centimeter. तो इस तरह से
इस फिगर का जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, इस स्क्वायर का इसका एरिया 100 सेंटीमीटर है। तो जो इस क्वेश्चन सेकंड के बाकी पार्ट्स है वो भी इसी रूल के मुताबिक आप सॉल्व करेंगे। ये वीडियो देख के आप उनको अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आप गौर से देखेंगे और जितने भी क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में 10.3 में वो आप खुद ही सॉल्व करने के अहल होंगे। खुदा हाफिज़।